आज हम लोग मोल मास एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे। केमिकल रिएक्शन में मोल से मास या फिर मास से मोल कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखिए, मोल मास एनालिसिस में एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि Na2SO4 और HCl रिएक्शन करके NaCl प्लस H2SO4 बना दिया। ये रिएक्शन है। यहां पर सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले उसे बैलेंस करते हैं। 2 Na है, 2 Na, Cl यहां पर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। H2SO4 1 है, 1 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में अगर आपसे कोई ये पूछेगा 73 ग्राम, इससे कितना मोल इसका बनेगा, आपको मोल कैलकुलेट करना है। मोल कैलकुलेट करना या इसके मोल कैलकुलेट करने होंगे। मोल तब हम लोग क्या करेंगे, हमें मोल में रिलेशन पता है। हमें पता है इसके मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट, इसके मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट, इसके मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट, वो सब इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहां पर जो मास गिवन है इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन GMM। अब HCl का GMM क्या होगा, हाइड्रोजन का GMM 1 होता है और क्लोरीन का GMM 35.5। तो यहां पर HCl का कितना आ जाएगा भाई, 1 प्लस 35.5 मतलब 36.5। इसका 73 अपॉन 36.5 ये आ जाएगा 2 मोल। और फिर हम लोग अपना रिजल्ट अप्लाई कर देंगे। मोल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट वो क्या होगा, मोल ऑफ Na2SO4 अपॉन इसका कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl अपॉन इसका कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ NaCl अपॉन इसका कोफिशिएंट 2 मोल ऑफ H2SO4 अपॉन इसका कोफिशिएंट 1। अभी हमें गिवन क्या है, HCl के मोल, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा मोल ऑफ Na2SO4, ये 1 है, यहां पर 2 अपॉन 2 मतलब 1। ये क्या आ जाएगा, मोल ऑफ NaCl अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2SO4। और यहां से इसका मोल कितना आया, 1। इसका मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका तो देखिए डायरेक्ट मोल ऑफ Na2SO4 1, इसका मोल आया 1। इसका मोल कैलकुलेट करना था ना आपको, इसका मोल आपको बताना था कितना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, मोल ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू 1 और मोल ऑफ HCl
HCl, ये तो गिवन है आपको 2। मोल ऑफ NaCl कितना होगा? मोल ऑफ NaCl, NaCl को कैसे निकालेंगे? 1 इज इक्वल टू दिस है, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 इंटू 2 मतलब कितना आ जाएगा? 1 इंटू 2, ये आ जाएगा 2। मोल ऑफ H2SO4, वो भी कितना हो जाएगा? 1। मोल ऑफ H2SO4 भी 1 होगा। इस तरह से हम मोल और मास की एनालिसिस करेंगे। मुझे लगता नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है। ये जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी मोल एनालिसिस, उसी से हमने मोल मास की एनालिसिस की। जब मास गिवन होगा, जब किसी का मास गिवन होगा तो उससे हम मोल कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम लोग मोल एनालिसिस की तरह ही इसे कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग मोल वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे। मोल वॉल्यूम एनालिसिस कैसे होगी? वॉल्यूम के लिए कोई ना कोई गैस होनी चाहिए। मोल और वॉल्यूम एनालिसिस देखिए कैसे होगी। जैसे मान लीजिए KClO3 है, इसको हीट करने पर, हीट का जो सिंबल होता है जब कभी इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब हीट है। जब इसको हीट करते हैं तो KCl प्लस O2 बनता है, ये गैस है। ठीक है, यहां पर आपसे कोई पूछे 245 ग्राम, इससे कितना वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होगा? ठीक है ना, ये हम मास से वॉल्यूम कैलकुलेट करें, मास वॉल्यूम एनालिसिस है। यहीं पे मोल वॉल्यूम एनालिसिस भी हो जाएगी। इसका मोल दिया होगा तो भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? जब भी किसी रिएक्शन में केमिकल कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हमारा फर्स्ट काम क्या होगा? रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, और रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी? POAC लॉ से, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लॉ। यहां पर देखिए एक K है, K इधर एक है, Cl एक है, बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 इधर है, 2 इधर है, तो यहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन 6 हो गया, लेकिन K2 हो गया और Cl2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसका हमें मास दिया है तो हम पहले मोल निकालेंगे। और मोल कैसे निकलता है? मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इसका GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और GMM क्या होगा? पोटेशियम का GAM 39, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का आप सभी लोग जानते होंगे 16। तो यहां पर KClO3 क्या आ जाएगा? 39 प्लस 35.5 प्लस 16 इंटू 3, ये आएगा 122.5। अभी बेटा क्या है? गिवन मास इसका कितना है? 245 और GMM 122.5 मतलब 2 मोल। ठीक है, अब देखिए इसके मोल आ गए तो मोल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग जानते हैं। इसके मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट इज इक्वल टू इसके मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट इज इक्वल टू इसके मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट। तो यहां पर क्या होगा? बाय मोल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मोल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा? मोल ऑफ
KClO3 upon 2 is equal to mole of KCl upon 2 is equal to mole of O2 upon 3। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, KClO3 के मोल हैं 2, तो ये 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ KCl अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 अपॉन 3। ठीक है, ये क्या वैल्यू आएगी 1, तो मोल ऑफ O2 निकालना है, 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 बाई 3, तो मोल ऑफ O2 बाई 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है ना, ये 1 इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं मोल ऑफ O2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। देखिए मोल ऑफ O2 बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो अभी 1 है, तो यहां से मोल ऑफ O2 कितना आ जाएगा, मोल ऑफ O2 आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब किसी गैस के मोल पता हो तो STP पर हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम एट STP क्या होता है, वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम एट STP पर वॉल्यूम मोल इनटू 22.4। अभी मोल कितना है, 3 इंटू 22.4, ये आ जाएगा 67.2 लीटर। इस तरह से किसी भी गैस के मोल कैलकुलेट करके हम उसका STP पर वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। मास एनालिसिस, मास एनालिसिस में रिएक्टेंट का मास गिवन होगा और हमें दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे यहां पर NaOH है, वो रिएक्शन करता है H2SO4 से और इससे बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। अभी देखिए सबसे पहली स्टेप है रिएक्शन को बैलेंस करना, इसे हम बैलेंस करेंगे, 2Na इधर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, SO4 1 है, 1 SO4 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 ये है, 2 ये 4, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस होगा। देखिए 2O 2O, ये ऑक्सीजन मत देखना क्योंकि हमने पूरा SO4 आयन बैलेंस किया है। अभी देखिए इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 60 ग्राम इससे कितना वेट इसका रिएक्ट करेगा और कितना वेट इसका फॉर्म होगा, तो यहां पर क्या है, मास से मास आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, हम वही लगाएंगे मोल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम यहां पर इसका मोल निकाल लेंगे। तो इसका मोल देखिए क्या होगा, मोल क्या होते हैं, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन GMM, गिवन मास अपॉन GMM। NaOH का GMM क्या होगा, सोडियम 23 GM, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो यहां पर NaOH का क्या आ जाएगा, एक सोडियम है 23 प्लस 16 प्लस 1 40 आएगा, इसका बेटा मोल क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 40 1.5। फिर हम मोल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय मोल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन of chemical reaction
रिएक्शन। मोल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या है? मोल ऑफ NaOH, इसके मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू इसके मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट, मोल ऑफ H2SO4 कोफिशिएंट है 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर अपॉन 2। अभी देखिए इन सभी में हमें NaOH के मोल पता है 1.5, आप रख देंगे 1.5 by 2 is equal to mole of H2SO4 is equal to mole of Na2SO4 is equal to mole of H2O by 2। हमें क्या है, इसका वेट निकालना था, तो मोल हमें इसके पता हो गए 1.5 by 2 और मास क्या होता है मोल इंटू GMM, तो इसका वेट आ जाएगा इसके मोल इंटू GMM। मोल बाबू कितने हैं? मोल है 1.5 by 2, 1.5 by 2 और H2SO4 का GMM 98, कितना आ जाएगा भाई? ये आएगा 49, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? ग्राम। सिमिलरली इसका वेट निकाल लेंगे मोल इंटू GMM। मोल कितना है? इसका भी मोल इतना ही होगा 1.5 by 2 और इसका GMM 142। बाबू इसका GMM आप कैलकुलेट करेंगे 142 आएगा, मुझे पता है मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप कैलकुलेट करके देखेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? Na2SO4 सोडियम 2 into 23, यहाँ पे 2 सोडियम है ना, सोडियम का 20, सल्फर का 32 होता, 32 प्लस 16 into 4, ये बाबू 142 ही आएगा, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 71, ठीक है ना?